अब आइए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। कहानी है सुदामा एंड श्री कृष्ण की। ओके, एक बार सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण, मुझे माया दिखा यार, तू भगवान है ना, मेरे को माया देखनी है। माया क्या है? श्री कृष्ण ने हंसे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं सुदामा, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं नहीं कृष्ण, मुझे माया देखना है यार। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, किसी दिन समय आएगा तो दिखाएंगे। एक बार श्री कृष्ण एंड सुदामा दोनों नदी के किनारे नहाने के लिए गए एंड दोनों नदी में नहा रहे थे। जब नदी में दोनों नहा रहे थे, श्री कृष्ण थोड़ा पहले निकल गए और अपनी लंगोट वगैरह बांधने लगे। और जब श्री कृष्ण बाहर निकल के कपड़े वपड़े पहनने लगे तो सुदामा ने सोचा, मैं 2-4 डुबकी और लगा लेता हूं, मजा आ रहा है। उसने 1-2 डुबकी लगाई, इतनी देर में नदी के अंदर बहुत ज्यादा बहाव आ गया। और बहाव आ गया तो जैसे तैसे बचता बचाता सुदामा नदी से बाहर आया। ओ माय गॉड, बच गया बच गया बच गया। और जैसे वो नदी से बाहर आया, उसके गले में एक हाथी आया और उस हाथी ने गले में माला डाल दी। और जैसे ही हाथी ने गले में माला डाली तो बहुत सारे गांव वाले आ गए। अरे सर, आप तो हमारे महाराज हैं। सुदामा को समझ नहीं आया। बोले, आज हमारे राजा की मृत्यु हो गई और हमारे यहाँ का सिद्धांत है कि राजा अगर मर जाए तो उसके बाद ये हाथी जिसके गले में माला डाल दे वो हमारा राजा हो जाता है। सुदामा को बड़ा प्रसन्नता हुई, अरे मैं राजा हो गया, वाह वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। सुदामा राजा बन गया और धीरे धीरे उसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी कर दी गई। रानी आ गई। रानी को सुदामा बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा प्यार करता। थोड़े दिन में यह हुआ कि एक लाइलाज बीमारी ने रानी को घेर लिया। और रानी जब लाइलाज बीमारी से मरने लगी, मतलब एक मोमेंट आया जब सुदामा इतना दुखी हुआ, रोया चिल्लाया, मेरी रानी को बचा लो कोई, लेकिन कोई नहीं बचा पा रहा है। और फाइनली रानी डाइड। तो जब रानी डाइड आ गई, मतलब रानी की डेथ हो गई, तो सारे गांव वाले आए सुदामा के पास। सर, ये हमारा मायापुर गांव है और इस मायापुर गांव का एक प्रिंसिपल है। क्या है कि अगर किसी की पत्नी मर जाए तो उसे आदमी को भी उस पत्नी के साथ चिता पे बैठ के जिंदा जलना होता है। तो आप बैठिए चिता पे, चलिए। सुदामा, नहीं मुझे नहीं मरना भाई, मुझे नहीं मरना। नहीं, आपको बैठना पड़ेगा चिता के ऊपर, आपको बैठना पड़ेगा। तो 4 लोग उठा के उनको चिता पे बैठा रहे, जबरदस्ती सुदामा चिल्ला रहे हो। और इतनी देर में सुदामा, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस, एंड तुरंत आंखें खोलते हैं और श्री कृष्ण अभी भी कपड़े पहनते हुए सामने दिखाई देते हैं। सुदामा रो रहे हैं जोर जोर से, मेरी रानी मर गई। एंड श्री कृष्ण से पूछते हैं, अरे कृष्ण तू, अरे मैं अभी जो देख रहा था वो सच्चाई थी या सपना था? बोले वो माया थी। सच्चाई ये है कि तू अभी मुझे देख रहा है, तुझे माया देखनी थी, मैंने तुझे माया दिखाई। दोस्तों, कहानी से हम क्या सीखते हैं? कहानी से हम ये सीखते हैं कि कई बार हम वास्तविकता को ठुकरा देते हैं और माया के अंदर चले जाते हैं। और वास्तविकता यह है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वास्तविकता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया से कनेक्टेड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया है या कॉन्शियस माइंड को, दोनों को तालमेल बिठा दिया। तो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आ सकता है, आपके रोग दूर हो सकते हैं, आपको पैसा मिल सकता है, आप ही दुखी हैं क्योंकि आप माया की दुनिया में जी रहे हैं। जो आपके साथ घट रहा है उसको आपने माया समझ लिया है। आप रियलिटी को समझने के लिए ना तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ना डीपर जा रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना कोई कोचिंग ले रहे हैं। और जो कोचिंग दे रहा है उसको भी आप में से कई लोग पूरी तरह से ठीक से समझ नहीं रहे होंगे।